तरीके से उन्होंने सार्वजनिक रूप से ब्राह्मणों को गाली दी है, उस तरीके से सार्वजनिक रूप से आकर के माफ़ी मांगे कान पकड़ करके, तब इनको माफ़ी मिलेगी। क्या है कि मैं एडवोकेट अनंत मिश्रा, मैं खुद इन परिस्थितियों से गुजर चुका हूँ। 2016 में मेरे पिताजी के साथ भी बहुती में बहुत बड़ा कांड हुआ था, ठीक है, तो मैं खुद गुजर चुका हूँ, मुझे पता है ये जो जातिगत जिस तरीके से वैमनस्य फैला रहे हैं ये बुद्धसेन पटेल जी, तो इनकी बुद्धि जो है वो छीण हो चुकी है, ठीक है ना। और अब हमारा भी यही कहना कि अगर ऐसा है तो फिर हमारे भी समाज में कमी नहीं है, ठीक है। अब राम को और परशुराम को दोनों को एक साथ होना पड़ेगा अगर समाज में सम्मान चाहिए या समाज में अपने आप को सुरक्षा चाहिए, ठीक है। और बुद्धसेन पटेल जैसे लोगों के खिलाफ FIR हो और इनको जेल का रास्ता दिखाएंगे बस। अभी 2 दिन पूर्व कोई कार्यक्रम हुआ था यहाँ पे OBC समाज का, जिसमें पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल जी भी उस कार्यक्रम में थे, और उन्होंने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने ब्राह्मण समाज के विरुद्ध आपत्तिजनक और अनैतिक टिप्पणियां की हैं, तथा उन्होंने गड़रा हत्याकांड का उदाहरण ले करके और जो अन्य समाज के लोग हैं उनको इस बात के लिए उद्वेलित किया है कि वो ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ मारपीट और हिंसात्मक रुख अख्तियार करें, और ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों के विरुद्ध भी अभद्र भाषण उन्होंने दिया है, जिसके खिलाफ आज हम सभी कानून के जानकार लोग यहाँ पे आए थे और सिविल लाइन थाना को हमने आवेदन दिया है कि उनके विरुद्ध भड़काऊ भाषण देने का और किसी जाति विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मुकदमा दर्ज किया जाए। और यदि ये पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देती और मामला नहीं दर्ज करती तो हम लोग खुद परिवाद लगा करके और बुद्धसेन पटेल जी के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे। बिल्कुल उचित नहीं है, और हमारा ऐसा मानना है कि कोई भी जो जानकार व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, वो इस तरह की बात नहीं करता। लेकिन ये जो लूटे पिटे नेता हैं, ये बुद्धसेन पटेल जी, आप इनका इतिहास यदि देखेंगे तो भारत का शायद कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं रहा है जिसके ये सदस्य नहीं रहे। ये कांग्रेस में रहे, ये भाजपा में रहे, ये इस समय वर्तमान में वो तेलंगाना की एक पार्टी है भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव की, उसके वो सदस्य हैं। और सोचिए कि ये व्यक्ति मायावती जी ने इसको बहुजन की टिकट दी थी और उनकी टिकट के बदौलत ये सांसद बना था। इसका कोई खुद का न तो भविष्य है, न तो इसकी कोई औकात है, और ये उनके मायावती जी के वोट बैंक के माध्यम से ये सांसद बन गया था। ये अपनी माने दोबारा से राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए इस तरह के बयान दे रहा है। और जब से ये गड़रा हिंसा हुई है उसके बाद से जो भी लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं वो सिर्फ अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करना चाहते हैं। इसलिए OBC वर्ग को भी नहीं आ रही। OBC वर्ग के कुछ नेता जिनकी कोई जमीन है नहीं, वो सिर्फ जमीन बनाने के लिए इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। बाकी न तो आदिवासी समाज और न तो ब्राह्मण समाज, कोई भी समाज हिंसा का हमारे हिसाब से समर्थन नहीं करेगा, चाहे जो भी हो। हिंसा हर तरह से गलत है।